आज मैं आपको ये अध्यात्म विज्ञान के माध्यम से ये बात बताना चाहता हूं कि आखिर ज्ञान गुण किसका है। अभी तक मैंने ज्यादा से ज्यादा मन वचन काया और उनकी अवस्था कुदरती रचना है वो बताने की कोशिश किया, और आत्मा चेतन अविनाशी और सभी प्रकार की अनंत शक्तियों वाला है उसका लक्ष्य रखने का मैंने बताया। तो प्रकृति तो जड़ है वो भी कल मैंने बताया, और इसीलिए उसको जला दिया जाता है, और इसीलिए प्रकृति में ज्ञान है वो तो सवाल नहीं है। अगर उसमें ज्ञान होता तो कोई जलाता नहीं। लोग कहते हैं कि बोलते हैं वो तो ज्ञान की बात है। तो मैंने कहा मेरे से भी अच्छा ये मोबाइल बोलता है, टीवी बोलता है, आप इसको ज्ञानी कहोगे? बोलते नहीं है। तो बोलने से क्या मतलब, वो तो साधन हो गया। ये शरीर क्या है? साधन है। शरीर के पास अगर बोलने की शक्ति होती तो आत्मा निकलने के बाद बोले, बोलते नहीं है। मगर शरीर तो है ना, और शरीर में शक्ति है तो बोले। ये देखने की, ये सुनने की, स्मेल करने की, चखने की, स्पर्श करने की अगर शक्ति आत्मा में है, शरीर में है, तो आत्मा निकलना बाद अनुभव करे। बोलते नहीं है। अगर दुनिया के साधन संपत्ति सत्ता और संबंधों की मालिकी अगर प्रकृति की है तो आत्मा निकलने के बाद करे मालिकी? बोलते नहीं। अगर मन वचन काया के पास सोचने की, बोलने की, क्रिया करने की शक्ति है तो आत्मा निकलने के बाद करे? बोलते नहीं है। तो ये शरीर के पास कौन सी स्वतंत्रता है बताइए? और हम मानते हैं हम ऐसा सोचेंगे, ऐसा बोलेंगे, ऐसा करेंगे, यानी उसमें फ्रीडम है। ऐसा सोचना, बोलना, करना वो गलत नहीं है, वो व्यवहार है हमारा। क्या है? चलो मैं इसके बारे में सोचूंगा, इस विषय पर बोलूंगा, या तो इस प्रकार की मैं क्रिया करूंगा, वो बोलने से गलत नहीं है, वो व्यवहार है। मगर व्यवहार को निश्चय मानना, व्यवहार को मेरी शक्ति मानना, ये तो अज्ञान है। मैं उसी की बात करता हूं, नहीं करने की बात नहीं करता हूं। मगर जो हो रहा है वो मैं करता हूं, वो अज्ञान निकाल दो। भले सोचो, बोलो, क्रिया करो, व्यवहार करो, मगर समझो ये सब शक्ति कर्मों के पावर की है और मशीन को पावर के मुताबिक करना पड़ता है। शरीर के पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। पैदा होते ही माँ बाप मानना पड़ेगा, बोलते नहीं है कि वो बनाएंगे। भाई बहन मानना पड़ेगा, वो बनाएंगे। हर अवस्था को क्या शरीर बनाएगा? और कई लोग कहते हैं कि पढ़ाई तो हमने किया, संपत्ति तो मेहनत करके हमने कमाई, और पैसा कमा के शादी तो हमने किया, बच्चे को जन्म दिया, बड़ा किया हमने किया। तब कुदरत कहती है ये सब कुछ संजोग तो मैंने दिए हैं। बोलते नहीं है। पैदा होते ही माता पिता मैंने दिए, वो आपका सिलेक्शन नहीं था। आपका जन्म हुआ तो शरीर मैंने दिया, शरीर को जीने के लिए हवा पानी खुराक मैंने दिया। बोलते नहीं है। कर्मों की भुगतान के हर संजोग मैंने दिए, पढ़ने की भी मैंने दिए, खाने पीने की भी दिए, खेलने के भी संजोग मैंने दिए, जॉब करने के या बिजनेस करने का संजोग भी मैंने दिया। ये सब कुछ कर पाए क्योंकि मैंने संजोग दिया। अगर नहीं दिया तो नहीं, तो शरीर के पास क्या फ्रीडम है? नहीं। तो जैसे मशीन के पास नहीं होती है, ऐसे ये शरीर भी कुदरत ने बनाया हुआ
और शरीर को चलाने के लिए संयोग भी कौन प्रोवाइड करता है? कुदरत करता है। और वो संयोग किस आधार से करते हैं? पिछले अवतार के कर्म के आधार से। और इसीलिए ये शरीर के पास कोई फ्रीडम नहीं। और जब फ्रीडम नहीं है तो ये शरीर की गलती भी नहीं है। मगर लोग कहते हैं गुस्सा तो हमने किया, बोलते नहीं है। प्रेम तो हमने किया, तो वो कर सकते हैं? शरीर कर सकता है? नहीं। सोचो, मेरी बातों को सोचो पहले। अगर हम नहीं कर सकते तो मैंने किया ऐसा मानने की क्या जरूरत है? भले बोलो व्यवहार से, मानना तो नहीं पड़ेगा ना आपको। जब कुदरत कहते हैं कि मैंने कोई भी जीव को श्वास लेने तक की स्वतंत्रता नहीं दिया है, अगर वो श्वास लेता है तो फिर नींद नहीं आनी चाहिए, बोलते नहीं है। फिर रात को कौन लेगा? फिर आदमी रखना पड़ेगा, बोलते नहीं है। तो बात को तो माननी पड़ेगी ना। आज नहीं तो कल सनातन सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा, बराबर के नहीं? अगर ये नहीं मानोगे तो सनातन सत्य जो कैसे समझ में आएगा? अज्ञानी लोग कहते हैं कि मैं सोचता हूं, मैं बोलता हूं, मैं करता हूं। वो बोलता भी है और मानता भी है। हम बोले जरूर, मगर मानने का है कुदरती। भले व्यवहार से बोलेंगे, वे इस विषय के ऊपर हम सोचेंगे, इस विषय के ऊपर हम बोलेंगे, या तो इस प्रकार की क्रिया हम करेंगे। वो व्यवहार से भले बोलो, क्योंकि आपका व्यवहार है तो बोलना पड़ता है, मगर जो बोलते हैं वो मानना नहीं। आपको यही मानना है ये सब कुछ कुदरती रचना है। जन्म के साथ कोई चॉइस नहीं, मरते समय कोई चॉइस नहीं, और जीवन में भी चॉइस नहीं है। राम को भी वनवास जाना पड़ा, कोई चॉइस नहीं। राम की भी सीता उठा के ले गए, कोई चॉइस नहीं। कृष्ण भगवान को युद्ध करना पड़ा, कोई चॉइस नहीं। आप बताइए मेरे को, नहीं पसंद किसके पास थी? और हम मानते हैं हम स्वतंत्रता से करते हैं, बस यही तो गलती है। और अगर हम स्वतंत्रता से नहीं करते हैं तो गलती के लिए जिम्मेदार कैसे? बताइए, नहीं बताइए। अगर हम अच्छा या बुरा अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं तो फिर जिम्मेदार कैसे हैं? और जिम्मेदार नहीं है तो सामायिक प्रतिक्रमण पुरुषार्थ बोल सकते हैं, उदय कर्म बोल सकते हैं। उदय कर्म के अधीन प्रकृति सामायिक भी करे, प्रतिक्रमण भी करे, पश्चाताप भी करे, कोई तकलीफ नहीं है। मगर प्रकृति करती है वो सब कुदरती। ये देखना, ये मेरे दर्शन का काम होना, इसमें मैंने कुछ करना न करना वो सब्जेक्ट नहीं बताया। जो हो रहा है वो, मैंने कोई क्रिया के बारे में आपको करना है, नहीं करना है, यही करना है, ये नहीं करना है, ये मेरा सब्जेक्ट। मगर जो कुछ हो रहा है उसको पुरुषार्थ करना है तो कुदरती रचना ही, और कोई ऑप्शन नहीं। अगर कुदरती रचना नहीं मानोगे और मैंने किया आपने किया मानोगे तो राग द्वेष होंगे ही। अगर मेरा है तेरा है मानोगे तो राग द्वेष। व्यवहार से कहोगे ये शरीर मेरा है, ये शरीर तेरा है, वो व्यवहार है। निश्चय से दोनों का शरीर क्या है? कुदरती रचना है। मैं आगे हूं, मैं पीछे हूं, वो व्यवहार से बोल सकते हैं, हकीकत में कुदरती रचना है। मैं जो विज्ञान समझाता हूं वो आप समझ गए, वो आगे बढ़े, तो ये मेरा विज्ञान है, ये मैं बोल सकता हूं, मगर मान कुदरती रचना, ये कुदरत ने संजोग दिया। हाँ क्या ना? राम को संजोग नहीं मिला पूरी लाइफ में, एक भी प्रवचन नहीं किया। हाँ क्या ना? बोलो। कृष्ण को संजोग नहीं मिला, एक भी प्रवचन नहीं किया।
बोलते नहीं है। और प्रवचन किया है तो मेरे को प्रूफ दे दो कि यहाँ 500 व्यक्तियों के सामने प्रवचन किया है रामकृष्ण ने, बताइए। तो करते हैं वो भी कुदरती रचना और ना करते हैं वो भी। किसी के पास कोई भी प्रकार के फ्रीडम नहीं। और अगर कुदरती रचना देखोगे तो रात में सोने की संभावना नहीं, मालिक की भाव होने की संभावना। जब शरीर ही तुम्हारा नहीं है तो सत्ता संपत्ति सबन साधन तुम्हारा हो सकता है नहीं। तो उसमें भी मालिक नहीं रहेगी, तो वो भी कुदरती रचना। और जब क्रिया को और वस्तुओं को जब कुदरती रचना देखोगे तो फिर रात में सोंगे और वो नहीं होंगे। शरीर को और शरीर के सभी संयोगों और इंद्रियों से दिखता है वो पूरी सृष्टि को अगर कुदरती रचना देखोगे तो देखने वाला कौन है? देखने वाला आत्मा नहीं है, मगर देखने वाला अलग है, इतना तो समझ में आता है। बोलते नहीं है। देखने वाला करता नहीं है और करने वाला इतना समझ में आता है कि नहीं? देखने वाले और करने वाले दोनों, और देखने वाले और करने वाले को प्रकाशित करने वाला भी। जैसे मैं स्थूल उदाहरण दूं, यहां अंधेरा है और आपने लाइट ऑन किया तो लाइट ने पूरे कमरे में प्रकाश दिया और कमरे के अंदर बहुत सारी चीजें पड़ी है। तो लाइट, चीज और देखने वाला तीन एक है कि अलग है? बोलो। प्रकाश देने वाला अलग, देखने वाला अलग और वस्तु भी। समझ में आता है कि नहीं आता है? ऐसे पूरे ब्रह्मांड की सभी अवस्था अलग, उसको देखने वाला अलग और प्रकाशित करने वाला भी। और देखने वाला तब देख सकता है जब प्रकाशित करने वाला होता है, और जब प्रकाशित करने वाला नहीं रहा तो ये शरीर की कोई वैल्यू नहीं। समझ में आया? तो तीनों चीज क्या है? यानी ज्ञान गुण वो आत्मा का स्वभाव है, ज्ञान गुण वो मगर विनाशी ज्ञान वो प्रतिष्ठित आत्मा का स्वभाव है और इसीलिए उसको अज्ञान बोलते हैं। और वही विनाशी ज्ञान को हमने रिलेटिव सत्य बताया, क्या कि उसकी उत्पत्ति और, मगर वो विनाशी ज्ञान को अपना ज्ञान मानना उसका ही नाम है अज्ञान। उसी से राग द्वेष होता है। समझ में आया? ये मैं हूं और ये मेरा है। ये विनाशी ज्ञान है क्या अविनाशी? तो उससे क्या होगा? वितराग बनेंगे क्या राग द्वेष? समझ में आता है कि नहीं? मूल ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का है। वो ज्ञान गुण जब अज्ञान के रूप में प्रकाशित होता है प्रतिष्ठित आत्मा के माध्यम से, तब वो अज्ञान बन जाता है, तब कर्म बनता है, तब संसार बनता है। और वही प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर अज्ञान निकल गया। क्या बताया? निकल गया तो उनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, क्योंकि मूल ज्ञान तो है ही। अज्ञान की जरूरत थी क्योंकि हमारे पास मूल ज्ञान प्रकट करने का रास्ता नहीं, और इसीलिए अज्ञान को ही ज्ञान मानते थे, या तो रिलेटिव सत्य को ही ज्ञान मानते थे, या सामाजिक और धार्मिक ज्ञान को ही ज्ञान मानते थे। और सनातन सत्य क्या है वो तो मालूम नहीं। तो जो सामाजिक और धार्मिक ज्ञान है, जो रिलेटिव सत्य का ज्ञान है, वो सबका क्या है? एक है या अलग अलग? एक के लिए बेटी है, दूसरे के लिए बहू है, तीसरे के लिए माँ है, चौथे के लिए पत्नी है। तो वो चार है या एक है? एक। मगर चारों की दृष्टि
तो वो रिलेटिव सत्य है या सनातन सत्य है? और उसी में उलझ गए हैं कि उसको माँ कहूं, पत्नी कहूं, बेटी कहूं, क्या कहूं? तो कि जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, उसी प्रकार से आपको देखना पड़ेगा। मगर वो दृष्टि सनातन सत्य। तो ये व्यक्ति के अंदर सनातन सत्य क्या है? वो शुद्ध आत्मा है। वो सबके लिए क्या है? क्या अलग अलग है? और रिलेटिव सत्य सबके लिए क्या है? और हम फंसे किसमें है? और अगर सनातन सत्य समझा तो फिर ये पजल क्यों नहीं रहेगा? क्योंकि ये तो अवस्था है, उत्पन्न भी हुई और नाश भी। तो उसमें जो उत्पन्न और नाश होता है उसमें उलझने की जरूरत, क्योंकि ये संयोग कुदरत देते हैं। वो कुदरत देते ये संयोग आज ये शरीर का नहीं है, ये शरीर तो साधन है। साधन संयोग बनाता, साधन संयोगों के माध्यम से भुगतान करता है, वो बनाता है। क्या राम ने बनाया था वनवास जाने का संयोग? बोलते नहीं है। सीता जी उठा के ले गए, वो राम ने बनाया था संयोग? हम जिस घर में पैदा हुए वो संयोग हमने बनाए थे? ये शरीर ने बनाया था? कहां हमारे पास चॉइस है बताइए? और फिर कहते हैं पुरुषार्थ के आधार पर आप तप करो, जप करो, माला गिनो, पूजा पाठ करो, ध्यान करो, योग करो, मगर वो करने की शक्ति प्रकृति के पास है? ये तो सोचो। क्रिया का प्रश्न नहीं है, जो भी प्रकृति संयोग के अधीन करती है वो करने दो। प्रश्न क्रिया का नहीं है, प्रश्न हमारी फ्रीडम है या नहीं वो है। और अगर फ्रीडम नहीं है तो हम पुरुषार्थ क्यों कहेंगे? प्रश्न ये है। अगर मैं मेरी मर्जी से सोच नहीं सकता हूं, बोल नहीं सकता हूं, क्रिया नहीं कर सकता हूं, और जो कुछ सोचना, बोलना, क्रिया करना अगर संयोगों के अधीन है तो वहां मेरी फ्रीडम कहां है? और फ्रीडम नहीं है तो मैं पुरुषार्थ कैसे कहूंगा? और पुरुषार्थ नहीं है तो जिम्मेदार भी कैसे हूं? नहीं समझ में आया? तो फिर पजल कहां है? ये नहीं समझते वो। और इसीलिए ज्ञान गुण न शरीर में है न प्रतिष्ठित आत्मा में। ज्ञान गुण मूल आत्मा में है, और प्रतिष्ठित आत्मा में जो ज्ञान गुण है वो बिलीफ वाला है, रिलेटिव सत्य का, और उसी से ही हम उलझ गए हैं। क्या हो गया? उलझ गए हैं। प्रतिष्ठित आत्मा में तो ज्ञान है रिलेटिव सत्य का, वो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा में तो ज्ञान लेकर आए बिलीफ वाला, और चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है वो या तो रिलेटिव सत्य के ज्ञान को स्वीकार करे या तो रिलेटिव सत्य के ज्ञान को इरेज कर दे। मैं कहीं विरासी रिलेटिव सत्य का ज्ञान ये कहता है कि ये मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ठीक है? और सनातन सत्य क्या कहता है? ये शरीर का माता पिता है, मगर ये शरीर के अंदर भी शुद्धात्मा है और माता पिता के अंदर भी, और माता पिता और शरीर की तीनों की प्रकृति को चलाने वाला, बनाने वाला कौन है? तो इसमें क्या तकलीफ है? ये बात दृष्टि से देखने में क्या तकलीफ है? समझ में आया ना? इसमें कोई त्याग करने की बात कहा? ये करना, ये नहीं करना, ऐसे मैंने बात कही? आपको ये धर्म छोड़ना है, ये भगवान को छोड़ना है, गुरु को छोड़ना है, मंदिर में नहीं जाना है, ऐसा मैंने बताया? लोग उल्टा समझते हैं। और इसीलिए सत्संग में बार बार मैं कहता हूं कि मन वचन काया वो आध्यात्म विज्ञान का विषय नहीं। अगर विषय होता तो मैं कहूं कि ये करो या ये, मैं उसके पीछे जो साइंस क्या है वो समझाता हूं। करना न करना मेरा सब्जेक्ट, मगर जो मन वचन काया से हो रहा है इसको कौन सी दृष्टि से देखोगे
तो राग द्वेष नहीं होगा, मालिक की भाव कर्ता भाव नहीं होगा और कर्म भी नहीं बनेंगे। ये सिखाता हूं मैं आपको। क्या करना न करना वो मैं नहीं बताता हूं, मगर एग्जाम्पल तो देना पड़ेगा ना समझाने के लिए। तो मूल ज्ञान गुण किसका है? आत्मा का। मगर प्रतिष्ठित आत्मा कहीं अवतारों से रिलेटिव सत्य में मार खा खाकर उनका ज्ञान डेवलप करता है। क्या करता है? मगर वो ज्ञान रिलेटिव सत्य ही है। आज मैं भिखारी हूं और कल करोड़पति बनने का मेरे पास ज्ञान आ गया तो मैं करोड़पति बन गया, मगर वो ज्ञान भी अविनाशी है कि विनाशी? आज मैं झोपड़ी में रह रहा हूं, कल मेरे को बंगला मिल जाएगा, तो वो रिलेटिव सत्य है या सनातन सत्य है? आज मैं शरीर से भिखारी हूं, कल राजा बन गया, तो वो रिलेटिव सत्य है या सनातन सत्य है? रिलेटिव सत्य का मतलब विनाशी सत्य, जिसकी बिगिनिंग और एंड होती है। जब मैं राजा बना तो एक दिन मेरे को मरना भी या गादी छोड़ना भी, तो रिलेटिव सत्य है, वो अवस्थाओं का सत्य है। और मैं रियल सत्य हूं, मैं अवस्थाओं का सत्य। मैं यह शरीर रहे या न रहे, या शरीर की कोई अवस्था रहे या न रहे, मैं तो रहूंगा। ऐसा मैं अविनाशी, ऐसा शुद्ध आत्मा हूं। और इसीलिए मन वचन काया और इसकी अवस्थाओं में उलझना नहीं है। जो भी है इसको पकड़ के भी नहीं रखना है। आप समझे ना? देखते जाओ। यू आर द ओनली ऑब्जर्वर। ऑब्जर्व करते जाओ। एक महाशय ने पूछा कि ऑब्जर्वर का मतलब क्या है, या तो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है? ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है प्रतिभाव नहीं देना। क्या बताया? जो भी हो वो देखो, प्रतिभाव तो ऑब्जर्वर हो गए। तो फिर वो दूसरा, वो महाशय ने प्रश्न किया, आप ऐसा स्थूल एग्जाम्पल दे दो। स्थूल समझते हैं ना, जो हम समझ जाए आसानी से। तो मैंने कहा जो कैमरा होता है, वीडियो कैमरा, वो ऑन करोगे तो रिकॉर्ड करेगा। क्या करेगा? तो वो ऑब्जर्वर, वो रिसीवर है। जो दिखता है वो क्या करता है? और जो मिरर है वो ऑब्जर्वर है। मिरर क्या है? अगर आप खड़े हो गए तो आपको वो दिखाएगा, आप खिस गए तो वो रिसीव नहीं करेगा। और कैमरा, तो हमको कैमरा मिरर बनना है, ऑब्जर्वर। जो भी सामने आए दिखेगा, चला जाएगा तो खत्म हो जाएगा, उसके कोई प्रतिभाव देने की जरूरत नहीं। समझ में आता है? और उसको सामान्य भाषा में, गुजराती भाषा में कहो या शब्दों की भाषा में कहो तो निरीक्षक और परीक्षक। निरीक्षक का मतलब होता है ऑब्जर्वर, परीक्षक का मतलब होता है उसको जानने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, इसमें डीप चले जाओ, वो निरीक्षक हो गए। हमको निरीक्षक क्यों नहीं बनना है? क्योंकि जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था मात्र और हमारी रचना। तो फिर क्यों उड़ा जाओगे आप? तो फिर डूब क्यों जाओगे? जाओगे तो फिर फंस जाओगे, फिर बाहर निकलने का आसान नहीं है। समझ में आया? बाहर निकलने का आसान नहीं। ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो ये आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो स्वाभाविक है। क्या है? क्योंकि आत्मा सनातन सत्य है और उसका स्वाभाविक ज्ञान दर्शन भी सनातन सत्य है। वो विनाशी सत्य को देख नहीं पाते हैं,
समझ भी और जरूरत भी नहीं, मगर उनके ज्ञान प्रकाश की हाजिरी में प्रतिष्ठित आत्मा अपनी बुद्धि से अवस्थाओं को रिलेटिव सत्य के रूप में देखती है, समझती है, पहचानती है और फिर ओपिनियन देती है। तो इससे कर्म बनता है। क्या बनता है? समझ में आया? और हमको जो प्रतिष्ठित आत्मा जो रिलेटिव सत्य देखता है, वो देखने की दृष्टि को इरेज करके वहां सनातन सत्य को सेट करना है। क्या करना है? बाहर की कोई चीजों को बदलना नहीं, ये दृष्टि को बदलना है। आर्ट ऑफ विजन। जो दृष्टि में हमको पिताजी दिखता है, वो दृष्टि में हमको शुद्धात्मा देखना है। जो दृष्टि से हमको पिताजी अच्छा बुरा करते वो दिखता है, तो ये दृष्टि अभी हम उसको कुदरती रचना देखेंगे। इसमें दिक्कत क्या है बताइए मेरे को? क्या मेहनत वाली बात है? बहुत कुछ पढ़ाई करने की जरूरत है, कुछ साधना करने की जरूरत है? इतना सरल, सहज और सुगम ज्ञान जो कोई भी थिंकर व्यक्तियों को भी समझ में आ जाता है, और इसके लिए कोई विरोध नहीं है। क्या नहीं है? और नहीं भी ये विज्ञान कोई सांप्रदायिक विज्ञान है। तो किसी को ये बात को समझने में और समझकर स्वीकारने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये विज्ञान का कोई मालिक, कोई क्रिएटर, ये तो सबके लिए है। तभी तो मैंने कहा यह सनातन सत्य है और कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है। ये विज्ञान सभी के लिए है, कोई एक व्यक्ति के लिए नहीं। और सभी के लिए इसीलिए क्योंकि ये विज्ञान से कोई बाहर नहीं है। कोई कहते मैं नहीं मानता हूं, तो भी ये विज्ञान से बाहर नहीं, कुदरती कानून से बाहर नहीं। कुदरत सिंपल कहती है इस शरीर की डिजाइन मैंने बनाई है, और इसीलिए सभी व्यक्तियों की डिजाइन एक ही है, और इसीलिए दुनिया का कोई भी डॉक्टर कोई भी बॉडी को रिपेयर कर सकता है। अगर मैन मेड होती तो सबकी डिजाइन बोलते नहीं है, हाँ या ना? तो डिजाइन भी कुदरत ने बनाई। ये पंच महाभूतों का शरीर, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, किसका है? डिजाइन भी कुदरत की, ये शरीर भी। इसको जिंदा रखने के लिए 100 साल जिंदा रखने के लिए मिनिमम हवा, पानी, खुराक चाहिए। यस और नो? वो भी कौन देगा? फिर कर्मों की भुगतान का संजोग कौन देंगे? कल क्या होगा हमको मालूम है? तो संजोग कौन देगा? वो भी कुदरती रचना। और लास्ट में श्वास बंद कौन करेगा? नहीं तो हमारी फ्रीडम कहाँ है? बोलते नहीं। नहीं, एक दिन सनातन सत्य को समझना पड़ेगा ना। और सनातन सत्य ही हिंदू फिलोसॉफी है, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान ये है, अगर तत्व ज्ञान भूल गए तो फिर संप्रदाय हो गए, और संप्रदाय सबका क्या होता है? तत्व ज्ञान अलग अलग। आज हिंदू फिलोसॉफी में सभी धर्म मानते हैं मैं आत्मा हूं, मानते हैं कि नहीं? कर्म का सिद्धांत सब मानते हैं, पुनर्जन्म सब मानते हैं, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा सब मानते हैं, मोक्ष या मुक्ति सब मानते हैं। तो ये फिलोसॉफी हो गई। अभी राम ने ये कहा, कृष्ण ने ये कहा, महावीर ने कहा, उसको पूजा पाठ करो, आरती करो, मंत्र करो, उपवास करो, ये संप्रदाय हो गया। उसमें कुदरती कानून नहीं है, ये सांप्रदायिक ज्ञान है। किसका ज्ञान है? जो सबका, ये सनातन सत्य, और उसी में तो हम उलझ गए, उसी में हम उलझ गए, और इसीलिए सनातन सत्य को समझ नहीं पाए। समझ में आया? जो वास्तव में समझना था वो नहीं समझ पाए, और जो वास्तव में सिर्फ कुदरती रचना ही देखना था उसमें हम
डीप में चले गए, फिर बाहर निकलना मुश्किल है। और इसीलिए जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है, उसको कुदरती रचना ही देखो। यही संसार से मुक्त रहने का सहज सरल और सुगम मार्ग है। ऐसे घर बार छोड़ना उससे मुक्ति आप समझे ना? अज्ञान को मिटाना वो मुक्ति है, घर बार छोड़ना वो मुक्ति। घर बार छोड़ दिया और अज्ञान तो वही का हुआ है, वही रहा, तो राग द्वेष तो होते रहेंगे, क्रोध मान माया लोग होता रहेगा और कर्म भी। तो फिर त्याग लेने से क्या फायदा? एक अवस्था से दूसरी अवस्था में आ गए, मगर अज्ञान तो वही था, निकालने का अज्ञान था। क्या बताया? और हमने परिवार को छोड़ दिया, बोलते नहीं है। जो परिवार 40-50 साल 17-80 साल में छूटने वाला है वो मैंने आप छोड़ दिया, बोलते नहीं है। आया ना? सभी को एक दिन संसार छोड़ना है, परिवार छोड़ना है, वो ऑप्शन है या कंपलसरी है? जो कंपलसरी उसके लिए मेहनत करने का तो अज्ञान निकलने का पुरुषार्थ करना था, हमने तो परिवार को छोड़ दिया। आप समझे कि नहीं? मतलब त्याग लेते हैं वो गलती नहीं है, आप समझो मेरी बात। कोई शादी करता है वो भी गलती नहीं है, और कोई साधु बनता है वो भी गलती नहीं है, मगर साधु बनना या संसार में रहना उसी को अज्ञान कहते हैं, ये गलती है। आखिर दोनों क्रिया ही कुदरती रचना है। अगर संसारी को कहेंगे तुम्हारे पास अज्ञान है और त्यागी कहेंगे मेरे पास ज्ञान है, तो ये दो मान्यता गलत है। संसार और त्याग एक प्रकृति की अवस्था है, और दोनों अवस्था को कुदरती रचना देखना ये विज्ञान है। संसारी है तो भी कुदरती रचना, और त्यागी है तो भी, तो विज्ञान ये है। विज्ञान त्याग लिया वो और संसार बना वो भी। और मेरी बात को समझ में आता है मैं क्या कहना चाहता हूं? हर अवस्था को कुदरती रचना देखना है, क्योंकि कुदरती रचना ही अगर नहीं देखोगे तो भी, क्योंकि ये अवस्था इंसान की रचना नहीं है। इस इंसान को तो उसमें जुड़ना है, वो रचना बनाते नहीं। आज इतने लोग आएंगे, इतने लोग बैठेंगे, क्या हमने बनाया? कई लोग आने वाले नहीं आ सकते, कई लोग नहीं आने वाले, यानी आने का सोचा भी नहीं है उन्होंने, मगर कोई दोस्त ने कहा चलो तो घर में बैठे तो वहां बैठना क्या तकलीफ है, तो यहाँ आ गए। यानी संजोग किसी के हाथ में नहीं। और इसीलिए कोई व्यक्ति कहेगा कि मेरी मर्जी से हुआ, मैंने किया, मैं होता तो ही ऐसा होता, ये भ्रांति है। ये समझ में आया? दुनिया कुदरत ही चलाएगी और तुम इस दुनिया के अंदर एक साधन हो। क्या हो? तुम खुद साधन के रूप में अपनी मर्जी से नहीं चल सकते। ये पंखा भी साधन है और ये कार भी, वो अपनी मर्जी से चल सकती है? तो ये साधन कैसे चलेगा? तो अगर ये इनकी मर्जी से नहीं चलता हो तो क्या हमारी मर्जी से चलता है? नहीं। किसकी मर्जी से चलेगा? क्यों? कुदरत का कानून। क्यों कानून लागू हुआ? पिछले अवतार के कर्म के। तो सभी प्रकार की बातें सिद्ध होती है कि नहीं? तो गोल गोल लगता है, साबित होना चाहिए, एक डायलॉग नहीं होना चाहिए, पूरी प्रक्रिया हमारे विजन में होनी चाहिए। इसी को विज्ञान कहते हैं। ये विज्ञान की दृष्टि, फिर ये दृष्टि का जैसे जैसे उपयोग करोगे
वैसे वैसे आपकी दृष्टि में से अज्ञान मिट जाएगा और विज्ञान मजबूत होगा। और कोई चमत्कारिक रास्ता नहीं, आपको ही अज्ञान को निकालना पड़ेगा, क्योंकि अज्ञान को ज्ञान आपने माना था, तो आप भी निकाल सकते हैं। समझ में आएगा? अज्ञान को ज्ञान आपने ही माना था, तो अज्ञान को अज्ञान आप ही मानोगे तभी जाएगा ना, ऐसे निकालने से जाएगा? अज्ञान को अज्ञान आपको ही मानना पड़ेगा ना, और अज्ञान को अज्ञान तब मानोगे जब आपके पास विज्ञान है। बिना विज्ञान कैसे मानोगे कि अज्ञान है? आधार तो चाहिए ना, इसको अज्ञान कहने के लिए ज्ञान तो चाहिए ना। बिना ज्ञान अज्ञान कैसे कहोगे? भाई मैं शरीर हूं ऐसा मेरे पास ज्ञान है, मगर आप कहते हो ये अज्ञान है, तो फिर ज्ञान कौन है? तो कहेंगे आप शरीर नहीं हो, आप शुद्धात्मा है, तभी तो अज्ञान जाएगा ना। यानी एक आधार छोड़ के दूसरा तो आधार देना पड़ेगा, तभी आपकी दृष्टि चेंज होगी ना, नहीं तो कैसे होगी? तो अध्यात्म विज्ञान वो दृष्टि बदलने का मार्ग है, क्रिया बदलने का मार्ग। स्वामी जी, इसी से आगे बढ़ते हुए मैं एक प्रश्न करता हूँ कि जैसे शुद्धात्मा के प्रति प्रार्थना है, हे अंतर्यामी परमात्मा, वो लास्ट में जो बोलते हैं कि मैं आप में तन्मयाकार रहूं, तो ये चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा ही करता है ना प्रेयर जो भी है। तो वो जो आप जो बोलते हैं ना कि लास्ट में जो है वो खत्म हो जाएगा प्रतिष्ठित आत्मा, तो अभी जो हम खुद प्रतिष्ठित आत्मा में रह करके शुद्धात्मा से प्रार्थना करते हैं, इस तरह करना चाहते हैं कि प्रकृति प्रार्थना करता है शुद्धात्मा के साथ, या तन्मयकार जो बोलते हैं तो प्रतिष्ठित आत्मा शुद्धात्मा में तन्मयकार होता है, और फिर एक शब्द आता है या प्रतिष्ठित आत्मा खत्म हो जाता है। ये थोड़ा कंफ्यूज कर रहा है। तन्मयकार होना ही, विलीन होना, तन्मयकार होना या खत्म होना, ये ही तीनों सेंटेंस एक ही कहना चाहते हैं? जब तक शादी नहीं होती है, लड़की पसंद है, परिवार को भी पसंद है, हमको भी पसंद है, उनको भी पसंद है, मगर हम इसको वाइफ नहीं कह सकते, बोलते नहीं है, नहीं कर सकते। लड़की तो वही है, हम भी वही है, और दोनों का परिवार भी, और एक दूसरे को पसंद भी है, और वाइफ बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। और शादी करने के बाद वाइफ बोल सकते हैं? बोल सकते नहीं, वाइफ ही है, बोलते नहीं है। वाइफ नहीं बोलोगे तो नहीं है, तो तन्मयकार हो गए। पहले सोचा कि उनके साथ शादी करेंगे तो वाइफ के रूप में आएगी, वो सोचा हमने, फिर प्रयास किया, फिर दोनों परिवार मिले, दोनों व्यक्ति मिले, फिर दोनों की सहमति हुई, फिर प्रक्रिया हुई, अभी हो गई, अभी वाइफ बनानी नहीं है, वाइफ ही है। तो तन्मयकार का मतलब है अभी मैं शरीर भी हूँ और शुद्धात्मा भी हूँ, व्यवहार से शरीर हूँ, निश्चय से शुद्धात्मा हूँ, व्यवहार से शरीर हूँ, निश्चय से शुद्धात्मा हूँ। फिर जब अज्ञान खत्म हो जाएगा तो मैं शुद्धात्मा ही हूँ, और शरीर कुदरती रचना है, वो बोलने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अज्ञान। समझ में आया? अज्ञान है, वहां तक दोनों को अलग करने की आवश्यकता है। अज्ञान खत्म हो गया तो अलग क्यों करेंगे? अलग तो है, शरीर और आत्मा अलग है कि नहीं? मगर भ्रांति से क्या हो गया? तो निकालना क्या है? अगर भ्रांति निकल गई तो फिर शरीर शरीर है, आत्मा आत्मा है, शरीर को कुदरत चलाता है, आत्मा तो स्वयं है, तो तकलीफ कहां है? फिर कर्म बनेगा? यही तो साइंस है, यही तो साइंस है। अच्छा, प्रकृति को आत्मा नहीं बनाया, आत्मा को प्रकृति नहीं बनाना है, दोनों अपनी जगह पे ही सही है, मगर दोनों के बीच जो भ्रांति खड़ी हो गई है, आत्मा भी है प्रकृति भी है, मगर हम बार बार प्रकृति को ही अपना स्वरूप मानते हैं और आत्मा होते हुए भूल जाते हैं। नंबर एक तो ये पहली गलती। दूसरी गलती, ये शरीर को कुदरत चलाता है और कहता है मैं चलाता हूँ, ये दूसरी गलती। और ये दो गलतियों से ही मार खाना पड़ता है। अगर ये दो गलती निकल गई
तो शरीर तो कुदरत चलाता है, और मैं शुद्धात्मा हूं तो फिर मैं शुद्धात्मा हूं ऐसा बोलने की जरूरत, मानने की जरूरत, और ये शरीर से मुक्त हूं ये भी बोलने की जरूरत नहीं है। जी जी सो तो दोनों ज्ञान और अज्ञान जो बोले कि कभी शरीर मानता हूं कभी मैं आत्मा मानता हूं, वहां तक अज्ञान है ही, वो उसी को प्रतिष्ठित आत्मा बोल रहे हैं। यस। और जिस समय हम ज्ञान को जो आप दे रहे हैं उस ज्ञान को जैसे कुदरती रचना और शुद्धात्मा ये दोनों हम मान रहे हैं, तो अज्ञान खत्म होते गया तो मैं तो हूँ ही। तो अज्ञान खत्म हो गया तो फिर आपको ये प्रकृति है, हाँ, और मैं शुद्धात्मा हूँ ये व्यवस्थित चलाता है, वो जरूरत पड़ेगी? नहीं जरूरत पड़ेगी, नहीं पड़ेगी। अगर क्योंकि अगर आप नहीं मानते हैं तो भी इससे अलग हो, और नहीं मानते हैं तो भी कुदरत चलाती है। ये अज्ञान निकालने के लिए प्रक्रिया है, इसमें इसी को कुछ करना नहीं। ये दृष्टि के करेक्शन की बात है, प्रकृति के करेक्शन की बात नहीं है। समझ में आया? बहुत अच्छा स्वामी जी, एकदम क्लियर हुआ। इसको कुछ करना भी नहीं है और कर सकते भी नहीं है, मगर अज्ञानता के बस हम मानते हैं हम खुद अपनी मर्जी से सोच सकते हैं, बोल सकते हैं, क्रिया कर सकते हैं। हम वैसे सामने वाले व्यक्ति भी जो कुछ करता है वो अपनी मर्जी से करता है, यही तो ज्ञान है। और यही ज्ञान से राग द्वेष, वो मेरा है और वो आपने ले लिया तो राग द्वेष होगा, होगा कि नहीं? या मैंने किया आपने किया तो राग द्वेष। मगर जब शरीर मेरा नहीं है और शरीर को चलाने वाला मैं नहीं हूं, वैसे सामने वाले व्यक्ति का शरीर भी उसका वो मालिक और चलाने वाला नहीं है, और दोनों के शरीर को कुदरती रचना के रूप में चलती है, तो फिर कर्ता भाव मालिक की भाव कहाँ रहेगा? नहीं रहेगा। तो फिर राग द्वेष कैसे होगा? नहीं होगा। तो फिर कर्म बनेगा? यही तो मुक्ति का मार्ग है, उसमें चमत्कार की बात कहाँ है? इसमें त्याग करने की, छोड़ने की, क्रियाकांड करने की, न करने की बात ही कहाँ है? प्रकृति अपने स्वभाव में और परमात्मा अपने स्वभाव, बस। अच्छा स्वामी जी, ऐसा है, ये जो अभी आप एग्जांपल दिए कई बार मैं सुना हूँ, कई बार मैं एक आध दो बार क्वेश्चन भी किया हूँ इसके बारे में, लेकिन मैं देखता हूँ जो हम लोग जूम सत्संग एक बार ज्वाइनिंग भी किया हूँ, किसी कारणवश मैं है क्या कंटिन्यू नहीं देख पाता हूँ, इसलिए आता है दूसरे तीसरे दिन तब मैं उसको देखता हूँ। तो अभी जैसे प्रत्यक्ष आपसे मैं देखा तो आप जो समझाए तो पूरी तरह से 100% समझ में आया, लेकिन ऐसे नहीं समझ में आता है, क्यों, क्या कारण हो सकता है? प्रत्यक्ष की तो कीमत होती है ना, आप समझे ना? वाइफ घर में होती और मोबाइल में देख के फर्क नहीं होता? बोलते नहीं, कितना फर्क होता है? ऐसा प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष रहेगा, और परोक्ष तो ज्ञानी प्रत्यक्ष होते हैं, परोक्ष होता है। भले परोक्ष का फल तो है मगर कंपैरिजन नहीं कर सकते। प्रत्यक्ष तो प्रत्यक्ष होता है, परोक्ष मगर क्या है, सबका ऐसा तकदीर नहीं होता है कि बार बार प्रत्यक्ष मिल सकता है, तो क्या करेंगे? तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि प्रत्यक्ष तो परोक्ष तो मिले, भले जितना परसेंटेज है। तो इसको परोक्ष बोलेंगे स्वामी जी? परोक्ष बोलेंगे, परोक्ष बोलेंगे, परोक्ष बोलेंगे। बात तो एक ही है ना, मगर डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। क्या होता है? जैसे हम घर पे बैठे फाइनल मैच देख रहे हैं, वो स्टेडियम में जाके देखेंगे, फर्क नहीं होगा? होगा। मैच तो वही होगी, दूसरी होगी, वही मैच जो आउट हुआ तो घर पे वही आउट होगा, दूसरा होगा। तो बाकी सब व्यवस्था माहौल कहाँ से लाओगे? जो स्टेडियम में माहौल होता है वो घर पे नहीं। तो यहाँ प्रत्यक्ष में जो माहौल होता है वो परोक्ष में माहौल नहीं होता है, आप समझे? यहाँ हम 50 लोग बैठे हैं और यहाँ अगरबत्ती को जब प्रकाशित करेंगे तो 50 व्यक्तियों को ये अगरबत्ती की सुवास आएगी, मगर हम वो अगरबत्ती जलती हुई टीवी में देखेंगे तो नहीं बोलते दिखेगी तो खरी सुवास, तो ये सुवास कहाँ से लाएंगे? मतलब इतना महत्व है प्रत्यक्ष का। सब हर ज्ञानी पुरुष ने कहा है, मैं नहीं कहता हूँ। प्रत्यक्ष अनुभवी के बिना सॉल्यूशन नहीं है, और भाव नहीं आएंगे। क्या नहीं आएगा? भाव। बुद्धि से तो समझ में आएगा, पावर नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा?
आज हम रामायण को देखेंगे और जिस प्रकार से पावर आता है हमको उस समय देखते समय, और अगर राम खुद होते तो कंपैरिजन कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो बात प्रत्येक को प्रत्यक्ष होता है, उसमें कंपैरिजन हो ही नहीं सकते। मगर वो नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूट को स्वीकार ना करे, कुछ तो मिलता है, तो कुछ तो मिलता है, वो करेक्ट है, मगर उसका मतलब ये नहीं कि उसमें प्रत्यक्ष की वैल्यू खत्म हो गई। नहीं मिलता है वो हमारा समझोगे तो क्या करेंगे? समझ में आया? तो हमारी दृष्टि में होना चाहिए कि as far as possible, जहां तक कंप्लीट विज्ञान समझ में नहीं आया है वहां तक हमको प्रत्यक्ष अनुभवी ज्ञानी पुरुष प्राप्त हो, यही भावना होनी चाहिए। एक बार कंप्लीट समझ में आ गया, फिर बाद में प्रत्यक्ष मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं होगा, क्योंकि बाद में आपको दृष्टि से पुरुषार्थ ही करना है, अभी समझना नहीं है। मगर आपके पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, इतना पावर नहीं है कि जो समझा है उसको भी आप आसानी से उपयोग कर सको। तो ये प्रैक्टिस से आएगा, उनकी हाजिरी से आएगा पावर। जैसे लोग कहते हैं हम हर रोज मंदिर में भगवान का या शक्ति का दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो हर रोज मंदिर में भगवान अलग अलग है या एक ही है? तो हम अलग अलग है, फिर वही भगवान को हम हर रोज क्यों जाते हैं? बोलते नहीं है भगवान भी एक हम भी है, कल देख लिया, अभी आज जाने की क्या जरूरत है? मगर जब जाते हैं तो हर रोज हमको नई नई प्रेरणा होती है। अभी आप समझे, इसीलिए वो प्रत्यक्ष का भले रूटीन है फिर भी इम्पोर्टेंट। हम सत्संग में आप सत्संग में आएंगे तो बात हर रोज कोई नई नई नहीं निकलेगी, मगर पावर तो रहेगा। अगर यहाँ 50 व्यक्ति की हाजिरी में मोमबत्ती अगरबत्ती जलाओगे तो 50 व्यक्तियों को सुमन देता है। एक 5-10 पैसे की अगरबत्ती भी सबको आनंदित करती है, तो ज्ञानी पुरुष के प्रत्येक हाजिरी क्या नहीं कर सकती है? जी इसीलिए हाजिरी की क्या है वैल्यू है। समझ में आया? जी जी। अभी 1-2 प्रश्न कर लो, 5 मिनट कर लो। जय सच्चिदानंद महात्मा स्वामी जी। स्वामी जी, जैन सिद्धांतों में लिखा है कि सबसे बड़ी कमाई है पुण्यादि बंधित पुण्य, तो इस पर कुछ समझाइए ना। सबसे बड़ी कमाई पुण्यानुबंधित पुण्य है जी, तो ठीक है, मगर पुण्यानुबंधित पुण्य से भी अच्छा पुण्य है जी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक से। जी आपका पुण्य को भुगतान करते हैं जी और नया पुण्य बांटते हैं, जी। इसको कहते हैं पुण्यानुबंधित पुण्य, बंध भी पुण्य का और भुगतान भी। पुण्य की मगर संसार तो रहेगा, अज्ञान तो रहेगा, तो हमको ऐसा पुण्य चाहिए मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग प्राप्त हो ताकि हम अपने जीवन में अपनी दृष्टि से अज्ञान निकल के अपना डेवलपमेंट बढ़ा के मुक्ति के मार्ग में और आगे बढ़े। ये पाप पुण्य की भुगतान करते करते तो हजारों अवतार हो गए जी। हम राजा भी बने, भिखारी भी बने जी, नरक में भी गए, देवलोक में भी गए, जी। फायदा क्या हुआ? कुछ प्रॉफिट नहीं हुआ। तो बात वही की वही है। अज्ञान मिटाने का रास्ता जब तक नहीं मिलेगा तब तक प्रगति संभव नहीं है, और पाप पुण्य के चक्कर में घूमते रहो। जी, जैसे दिवस रात होता है जी। जैसे पाप पुण्य भी लगातार रहता है। उसमें फायदा क्या है? दिन भी हुआ, रात भी हुआ, जी, पाप भी भुगतान हुई, पुण्य भी हुआ, मतलब क्या रहा? वही चक्कर। हमको चक्कर में घूमता रहना है या मुक्ति पानी है? मुक्ति पानी है बस। तो कई सारी बातें जो शास्त्र में लिखी है उसका दृष्टिकोण या मर्म हमको समझ में नहीं आता नहीं आता। वो गलत नहीं है, एक दृष्टिकोण से वो अच्छी बात है जी, कि मैं पाप की पुण्य की भुगतान करता हूँ जी, और नया पुण्य ही उपार्जन करता हूँ। जी, जैसे मैं बिजनेस करता हूँ जी, और मेरे को बहुत प्रॉफिट मिलता है, जी, तो ये मेरा पुण्य है, जी, और वो पुण्य को फिर मैं किसी को दान देता हूँ, जी। तो बंद भी क्या करता हूँ पुण्य का करते हैं। और भुगतान भी क्या करता हूँ, पुण्य। तो पुण्यानुबंधी। पुण्य। समझ में आया? जी,
वो मुक्ति की बात नहीं है, वो एक व्यवहार का सिद्धांत बताया कि इस प्रकार से दुनिया में पुण्य बांटते हैं और पुण्य के भुगतान करते हैं। तो कई लोग ऐसा होता है पुण्य के भुगतान करता है और पाप बांटता है, पाप बांटता है। कई लोग ऐसे होते हैं पाप की भुगतान करता है और पुण्य बांटता है। ऐसे अलग अलग प्रकार के प्रकार हैं। जी तो ये प्रकारों बताए गए हैं। जी ये धार्मिक सत्य है और धार्मिक लोगों को समझने के लिए जरूरी है। जी हमारे आध्यात्म के अंदर उसकी कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट पाप पुण्य और प्रायश्चित नहीं है। हमारा सब्जेक्ट है मन वचन काया से मुक्त रहना, मुक्त। मन वचन काया को अच्छा बनाना, बुरा बनाना, मालिकी भाव करना, कर्ता भाव करना, ये हमारा सब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि हम मन वचन काया है ही नहीं है। मन वचन काया तो कुदरत ने कर्मों के भुगतान के लिए साधन दिया है और जब कर्म खत्म हो जाए तो लोग उनको जला देगा, हम नहीं जलेंगे। अगर हम जलेंगे तो फिर पुनर्जन्म कैसे होगा? कैसे होगा? तो हम शरीर नहीं है, जो जलता है वो हम नहीं है और हम वो कभी जल के नहीं है, दोनों क्या है? अलग अलग। यही तो हमारी खोज है, जिसका कभी न जन्म है न जीवन है न मृत्यु है, उसी की तो हमारी खोज है। जी और जन्म मरण की खोज करने से क्या फायदा? उसका तो अंत होने वाला है, जी ये संबंधों का अंत होने वाला है जी। और संपत्ति जाने वाली है, जी। ये डिग्री भी चली जाएगी, जी, तो इसमें डीप में जाने से क्या फायदा? कोई मतलब नहीं, सब टेम्पररी है। क्या है? टेम्परेरी। हमको तो सनातन सत्य की खोज करनी है, जो था है और रहेगा। तो ये बात है। जी। सब समझ आया? एक जगह ऐसा पढ़ने में आया था कि शुद्धात्मा का चिंतन या बोलना चाहिए उसमें तल्लीनता सर्वोच्च पुण्यादि बंधित पुण्य को प्रदान करता है। तो क्या ये सही बात है? शुद्धात्मा में रहना वो पुण्य जरूर बनता है जी और शुद्धात्मा देखना वो भी पुण्य बनता है, जी मगर वो पुण्य बनेगा जी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक। शायद। किसी को अकर्ता देखोगे जी तो भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक पुण्य बनेगा। जी अपने आप को भी अकर्ता देखोगे तो भी, क्योंकि पुरुषार्थ है, जी वो पुरुषार्थ का फल आएगा मोक्ष मार्ग के लिए लायक और शायद। इसी कोई भी वस्तु या व्यक्ति का मालिक की भाव दृष्टि में खत्म करके देखोगे जी तो भी मोक्ष मार्ग के लिए लायक और शायद। किसी को अकर्ता देखोगे तो भी मोक्ष, यानी जो सनातन सत्य की दृष्टि का कोई भी संयोग में उपयोग करोगे तो उससे जो चार्ज होगा वो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग ही होंगे। जी। और सनातन सत्य की दृष्टि को छोड़ के जी रिलेटिव सत्य की दृष्टि का उपयोग करेंगे तो पाप पुण्य ही बनेगा। जी ये लाइन ऑफ डिमार्केशन बताती है, जी या तो पाप पुण्य बनेगा या तो मोक्ष मार्ग के लिए लायक और सहायक संयोग बनेगा। समझ में आया? जी जी।